नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत निर्वाचन आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और चुनाव परिणाम से संबंधित किसी भी सर्वे के प्रसारण व प्रकाशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध कल 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के साथ सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो 1 जून को 7वें व अंतिम चरण के मतदान के साथ शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान कोई भी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल और वेब पोर्टल एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के उद्देश्य से ये निर्णय लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में 1 जून को होने वाला लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवादी शक्तियों और परिवारवादी शक्तियों के बीच में है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां भाजपा गरीब कल्याण, महिला सम्मान, युवा उत्थान और विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चली है, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने परिवारों को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है। बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विकास के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जबकि कांग्रेस तुष्टीकरण और जाति व धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प अगले 5 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और चुनाव के बाद और मजबूत होगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए अनेक मुद्दों को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं की, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर लाखों कर्मचारियों को राहत पहुंचाई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार लोगों से किए गए अपने सभी वायदों को पूरा करेगी। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इस चरण में 13 मई को 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस बीच लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। तीसरे चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 94 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। इधर प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा सीटों पर 7वें व अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी दिन नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 14 मई तक चलेगी। इसके बाद 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 17 मई तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की कल शिमला में एक अहम बैठक होगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र उनका चुनाव क्षेत्र रहा है और इस बार पार्टी ने उनकी जगह एक युवा, कर्मठ व अनुभवी उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी नेता एकजुट हैं और विक्रमादित्य सिंह भारी मतों से इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। एक अनुमान के अनुसार इसकी जनसंख्या 1 अरब 44 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब 42 करोड़ आबादी के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। UNFPA भारत की जनसंख्या में वृद्धि को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और देश में मातृ मृत्यु दर में गिरावट से जोड़ता है। वर्ष 2011 में हुई अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2022 में चीन की जनसंख्या 1.426 बिलियन हो गई थी, लेकिन बाद में इसमें गिरावट शुरू हो गई है। भारत की जनसंख्या अप्रैल 2023 के अंत में चीन के बराबर हो गई और 1 जुलाई 2024 तक इसके पार होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सदी के अंत तक चीन की जनसंख्या 1 बिलियन से नीचे गिर सकती है। हालांकि भारत की जनसंख्या अगले कुछ दशकों में बढ़ती रहने की उम्मीद है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।